हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर 33 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 32 सेशंस। 32 सेशंस अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 33वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे, आपने उनको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है द हिंदू के फ्रंट पेज से। जैसे कि मुझसे कमेंट में भी बोला गया था, किसी स्टूडेंट के द्वारा, उसने कहा था कि सर फ्रंट पेज को कराइएगा। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए फ्रंट पेज लेकर के आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करते हैं हेडलाइन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है दुबे शॉट डेट इन एक्सचेंज ऑफ फायर। थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग गया होगा। दुबे शॉट डेट, तो आपने ये जो न्यूज़ है आपने सुनी होगी ज़रूर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दुबे शॉट डेट, तो यहाँ पर उसी विकास दुबे की बात की जा रही है जिसने अभी हाल ही में 8 पुलिसकर्मियों को मारा था। और दुबे के लिए यहाँ पर आगे लिखा है दुबे शॉट डेट, जिसको मैंने हाईलाइट किया है शॉट डेट। शॉट डेट थर्ड फॉर्म होती है शूट डेट की, और शूट डेट का मतलब होता है किसी को गोली मार के मार देना। दुबे शॉट डेट अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये पैसिव का सेंटेंस हुआ। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि हेडलाइन में आया हुआ जो सेंटेंस थर्ड फॉर्म में होता है वो अक्सर पैसिव का ही होता है। तो दुबे शॉट डेट, तो इसका मतलब होता है कि दुबे को मार दिया गया, दुबे को शूट कर दिया गया। इन एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ फायर में दुबे को मार दिया गया। अब ये एक्सचेंज ऑफ फायर क्या होता है? दोनों तरफ से जब गोलीबारी होती है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। यानी कि एक तरफ से जो विकास दुबे था वो गोलियां चला रहा था और दूसरी तरफ से पुलिस भी गोलियां चला रही थी, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे एक्सचेंज ऑफ फायर। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यूपी पुलिस एसटीएफ। तो यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है, एसटीएफ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो एसटीएफ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल टास्क फोर्स। तो यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है क्लेम, वो ये दावा करती है गैंगस्टर। गैंगस्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। गैंगस्टर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर लिखा है कि यूपी पुलिस एसटीएफ क्लेम, यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है स्पेशल टास्क फोर्स है, वो ऐसा दावा करती है, क्लेम करती है गैंगस्टर वॉज किल्ड। गैंगस्टर वॉज किल्ड मतलब ये भी पैसिव हुआ। तो गैंगस्टर को मारा गया था व्हेन ट्राइंग टू फ्ली। व्हेन मतलब जब, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, व्हेन ट्राइंग टू फ्ली, फ्ली मतलब भागना, जब भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसको मारा गया था। आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट के बाद में, यानी कि पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसको मारा गया। ऑन रूट टू कानपुर, यहाँ पर ई एन, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ई एन रूट, तो यहाँ पर एन रूट ना पढ़ करके आप इसको पढ़ने का काम करेंगे ऑन रूट। तो ऑन रूट का मतलब होता है ऑन द वे, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ऑन द वे टू कानपुर यानी कि ऑन रूट टू कानपुर। कानपुर से कानपुर वाले रास्ते पर जब एक एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट के बाद में, यानी कि जो गैंगस्टर था उसने भागने की कोशिश की, तभी एसटीएफ ये दावा कर रही है कि तभी उसको मारा गया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पूरी कहानी को ज़रा हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम करना चाहूँगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और शुरू करते हैं। विकास दुबे, अब देखिए यहाँ पर विकास दुबे, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है विकास दुबे, और विकास दुबे के बाद में हल्का सा नीचे कॉमा लगाया है। तो अगर आप जब कभी भी ऐसी कंडीशन देखते हो कि सब्जेक्ट के बाद में हल्का सा कॉमा लगा है और उसके बाद में जो कुछ लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि इस सब्जेक्ट को वो आगे एक्सपेंड करके बता रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में ही आगे कुछ डिटेल्स दी जा रही है। विकास दुबे, जो विकास दुबे है, विकास दुबे द हिस्ट्री शीटर, अब उसी के बारे में बोला जा रहा है। विकास दुबे जो हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो, जिसके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे हो। विकास दुबे द हिस्ट्री शीटर, विकास दुबे जो हिस्ट्री शीटर था, एक्यूज्ड ऑफ किलिंग,
एक्यूज्ड मतलब आरोपी, ऑफ किलिंग 8 पुलिसमैन, 8 पुलिस वालों को मारने का जो आरोपी जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे था। अब 8 पुलिसकर्मी यहाँ पर दिए, 8 पुलिसमैन इन बिकरू विलेज लास्ट वीक। तो पिछले हफ्ते बिकरू विलेज में 8 पुलिस वालों को मारने का जो आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे था, वॉज गन डाउन, उसको मार दिया गया। वॉज गन डाउन, तो गन डाउन यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। तो गन डाउन का मतलब होता है गाइस किसी को शूट करना, किसी को गोली मारना। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि विकास दुबे जो कि एक हिस्ट्री शीटर था, एक्यूज्ड ऑफ किलिंग 8 पुलिसमैन इन बिकरू विलेज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बिकरू विलेज में 8 पुलिस वालों को मारने का जो आरोपी था, वॉज गन्ड डाउन, उसको मार गिराया, उसको मार दिया गया अर्ली ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को अर्ली मतलब फ्राइडे की सुबह उसको मार दिया गया। आगे कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ा है। वाइल, वाइल मतलब जब, वाइल एलिजडली मतलब कथित तौर पे, कोई पक्का सबूत अभी नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कथित तौर पे। वाइल कब मारा, कब ये हादसा हुआ, वाइल एलिजडली ट्राइंग टू फ्ली मतलब कथित तौर पे जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बाद, तो एक एक्सीडेंट के बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको मार दिया गया शुक्रवार की सुबह। एज ही वॉज बींग टेकन, जब उसको ले जाया जा रहा था। एज कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, पैसिव का ये सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव बन रहा है। एज ही वॉज बींग टेकन फ्रॉम उज्जैन टू कानपुर, तो उसको क्या उज्जैन से कानपुर ले जाया जा रहा था। द उत्तर प्रदेश पुलिस सेड, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये सब बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द पुलिस टीम, अब जो पुलिस की टीम थी, द पुलिस टीम शॉट दुबे, शॉट यहाँ पर शूट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में ये सेंटेंस हो जाता है। पुलिस, द पुलिस, यहाँ पर द पुलिस टीम ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट है और शॉट इसकी मेन वर्ब है। तो द पुलिस टीम, पुलिस की टीम ने शॉट दुबे, दुबे को गोली मारी थी मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल मतलब मैनी, तो मल्टीपल टाइम्स मतलब मैनी टाइम्स। पुलिस की टीम ने मतलब दुबे को कई बार गोली मारी थी। आफ्टर ही फायर्ड एट देम, आफ्टर मतलब बाद में, ही मतलब विकास दुबे, ही फायर्ड एट देम, तो उसने पहले फायर किया था। एट देम मतलब पुलिस वालों पर, देम यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया गया है पुलिस के लिए। तो आफ्टर ही फायर्ड एट देम मतलब उसने मतलब पुलिस वालों पर फायर की, उसके बाद में पुलिस की टीम ने विकास दुबे को कई बार गोली मारी थी। एट देम, अब यहाँ पर ही फायर्ड एट देम फ्रॉम अ पिस्टल, एक पिस्टल से उसने गोली मारी थी, किसने, विकास दुबे ने। किन पर, एट देम मतलब पुलिस वालों पर। ही मैनेज्ड टू स्नैच, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ही मैनेज्ड टू स्नैच, स्नैच का मतलब होता है गाइस छीनना। गाइस यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है कि ही फायर्ड एट देम, उसने मतलब उन पर गोली चलाई थी, यानी कि पुलिस वालों पर गोली चलाई थी फ्रॉम अ पिस्टल, एक पिस्टल से। अब यहाँ पर पिस्टल के बाद में कुछ कंजंक्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर एक कंजंक्शन छुपा हुआ है दैट, जिसे रिमूव कर दिया जाता है। दैट ही मैनेज्ड, यानी कि पिस्टल के बारे में बोला जा रहा है दैट ही मैनेज्ड, जिसको मतलब दैट ही मैनेज्ड टू स्नैच, स्नैच मतलब छीनना, जिसे वह छीनने में कामयाब रहा। मैनेज मतलब कामयाब रहा छीनने में फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर, तो एक पुलिस ऑफिसर से उस पिस्टल को छीनने में वो कामयाब रहा और उसी पिस्टल से उसने पुलिस वालों पर फायर की थी, इसलिए पुलिस की टीम ने कई बार वो के मतलब जो विकास दुबे है उस पर गोलियां चलाई थी। अब यहाँ पर ये जो हु आप देख रहे हो, पुलिस ऑफिसर के बाद में कॉमा लगाया है और पुलिस ऑफिसर के कॉमा लगाने के बाद आगे दिया है हु, तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसर के बारे में आगे जानकारी दी जा रही है।
अब पुलिस ऑफिसर यानी कि उससे जो छुड़ाई थी पुलिस ऑफिसर से जो पिस्टल छुड़ाई थी, अब उस पुलिस ऑफिसर के आगे बोला जा रहा है पुलिस ऑफिसर हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। जो पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था इन द एक्सीडेंट में। द यूपी स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो एसटीएफ, सेड इन एन स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट में, एक बयान में, जो यूपी स्पेशल टास्क फोर्स है, एसटीएफ है, उसने ये कहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले दोनों पैराग्राफ्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे देखिए फ्रेंड्स। व्हीकल टर्न्स टर्टल। व्हीकल का मतलब होता है वाहन। टर्न टर्टल यहाँ पर एक फ्रेज का यूज़ किया है। टर्न टर्टल का मतलब होता है पलट जाना। जब कोई वाहन पलट जाता है तब आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, टर्न टर्टल। देखिए गाइस, इसको हम समझ भी सकते हैं। टर्न का मतलब मुड़ना, टर्टल मतलब कछुए की तरह। टर्टल कछुआ होता है। आपने देखा होगा अक्सर जब गाड़ी पलट जाती है और उसके टायर ऊपर की तरफ हमें दिखाई देते हैं तो एक कछुए वाली मतलब इमेज हमारी बन जाती है, कछुए जैसी वो गाड़ी नज़र आती है। तो यहाँ से इस फ्रेज को यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इसका सेंस छुपा हुआ है। टर्न टर्टल मतलब गाड़ी का पलट जाना। तो व्हीकल टर्न्स टर्टल, व्हीकल जो था वो पलट गया था, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। द एसटीएफ सेड, एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ सेड कहा, एसटीएफ ने कहा द व्हीकल जो वाहन था, द व्हीकल कैरिंग दुबे, कैरी मतलब ले जाना, वो वाहन जो ले जा रहा था दुबे को, वो वाहन जो दुबे को ले जा रहा था, उस वाहन के बारे में बोला जा रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा व्हीकल ही रहेगा। द व्हीकल कैरिंग दुबे, वो व्हीकल जो दुबे को ले जा रहा था, लॉस्ट कंट्रोल। उस व्हीकल का क्या हुआ, उस व्हीकल ने मतलब लॉस्ट कंट्रोल यानी कि बैलेंस खो दिया। एंड ओवरटर्न्ड, और वो ओवरटर्न हो गया, वो पलट गया। क्या पलट गया, व्हीकल पलट गया। व्हेन द ड्राइवर, कब, व्हेन द ड्राइवर, अब यहाँ पर ड्राइवर के बाद में कॉमा लगाया तो ड्राइवर के बारे में आगे कुछ बोला जा रहा होगा। कब पलटा, व्हेन द ड्राइवर, जब ड्राइवर, हु वॉज टायर्ड, अब ड्राइवर के बारे में आगे बोले जा रहा है जो कि थका हुआ था, हु वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, जो कि लंबी जर्नी के बाद थका हुआ था। फिर यहाँ पर कॉमा दिया है यानी कि अभी और कुछ बताया जा रहा है ड्राइवर के बारे में ही। टर्न्ड शार्पली, टर्न मतलब मोड़ना, शार्पली मतलब क्विकली, जल्दी से। जब ड्राइवर ने टर्न किया मतलब शार्पली, जब उसने मोड़ा जल्दी से। टू अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, टू अवॉइड अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड का मतलब होता है गाइस झुंड, कैटल का मतलब मवेशी, जानवर। तो एक मवेशियों का झुंड, उसको बचाने के लिए उसने मतलब टर्न किया शार्पली, क्विकली। जब उस ड्राइवर ने टर्न किया तब जानवर के जो झुंड को बचाने के लिए, तभी ये जो वाहन था वो पलट गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कैटल के बारे में आगे बोला जा रहा है। कैटल के बारे में यहाँ पर आगे बोला जा रहा है। देखिए दैट, यहाँ पर जो हु, दैट, विच, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं गाइस रिलेटिव प्रोनाउन, जो अपने पास वाले नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अब जो पास वाला नाउन है कैटल है। कैटल के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है दैट सडनली रैन ऑन टू द रोड, ये जो मतलब मवेशियों का जो झुंड था जानवरों का, दैट सडनली रैन, जो दौड़ पड़ा, ऑन टू द रोड, रोड पर। अचानक से वो जो मवेशियों का झुंड था वो रोड पर आ गया, इसलिए जब उनको बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा हुआ है द एक्सीडेंट हैपन्ड, द एक्सीडेंट हैपन्ड नियर अ हॉस्पिटल। एक्सीडेंट जो हुआ था वो एक एक्सीडेंट जो हुआ था फ्रेंड्स वो एक हॉस्पिटल के पास में हुआ था, और वो हॉस्पिटल था इन द सचेंदी एरिया ऑन द नेशनल हाईवे। तो द एक्सीडेंट हैपन्ड नियर अ हॉस्पिटल इन द संचेदी एरिया, जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक हॉस्पिटल के पास संचेदी एरिया में हुआ था। ऑन द नेशनल हाईवे, जो एरिया कहाँ पर था, नेशनल हाईवे पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे पर एक संचेदी एरिया है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, उसके पास में ये हादसा हुआ था।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अ फ्यू किलोमीटर्स अहेड, अ फी किलोमीटर्स मतलब कुछ किलोमीटर्स, अहेड मतलब पहले, ऑफ कानपुर, कानपुर से कुछ किलोमीटर्स पहले ही ये हादसा हुआ था। अराउंड यानी कि लगभग 6 यानी कि 6:45 AM, 6:45 यानी कि AM मतलब सुबह, तो 6:45 पर सुबह कानपुर से कुछ ही किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली कहानी सभी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, और आगे लिखा हुआ है दुबे वॉज बीइंग एस्कॉटेड। एस्कॉट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो दुबे को क्या है, ले जाया जा रहा था। दुबे वॉज बीइंग एस्कॉटेड टू कानपुर। तो दुबे को कहाँ ले जाया जा रहा था, कानपुर ले जाया जा रहा था। टू बी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर प्रोड्यूस का मतलब है गाइस यानी कि पेश करना। टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि दुबे को कानपुर ले जाया जा रहा था। टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट, एक कोर्ट में मतलब पेश करने के लिए पुलिस ने ये बात बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता। आप इस तरीके से अगर न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालते हो तो आपको मज़ा आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की बात को हम ज़रा कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है दुबे इज़ द सिक्स्थ पर्सन, दुबे जो है वो छठवां व्यक्ति है, छठवां आदमी है। टू बी एलिमिनेटेड, यहाँ पर गाइस एलिमिनेट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और एलिमिनेट का मतलब यहाँ पर है टू किल, मारना। तो दुबे इज़ द सिक्स्थ पर्सन, दुबे छठवां आदमी है। टू बी किल्ड, जिसको मारा गया है बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मारा गया दुबे जो है वो छठवां व्यक्ति है। फॉलोइंग द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, फॉलोइंग द यानी कि आफ्टर द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, 8 पुलिस वालों को मारने के बाद उत्तर प्रदेश ने जिस आदमी को ये मारा है वो छठवां व्यक्ति है। और जो 8 पुलिस वालों को मारा गया था आगे दिया है उनके लिए, बाय द गैंगस्टर एंड हिज एसोसिएट्स, एसोसिएट्स का मतलब होता है साथी, फ्रेंड्स। तो जो 8 पुलिस वालों को मारा गया था किसके द्वारा मारा गया था, बाय द गैंगस्टर। द गैंगस्टर, द क्यों लगाया यहाँ पर, द गैंगस्टर मतलब विकास दुबे, विकास दुबे के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो विकास दुबे जो गैंगस्टर है उसके और उसके जो साथी थे उसके द्वारा 8 पुलिस वालों को मारा गया था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस यानी कि इस आदमी को मारा है, जो विकास दुबे को मारा है, वो छठवां व्यक्ति है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। ऑन द नाइट, अब यहाँ पर जो मारा गया यानी कि जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे गैंगस्टर और एसोसिएट्स यानी कि जो साथी थे गैंगस्टर के, कब मारे गए थे, ऑन द नाइट ऑफ जुलाई 2-3, 2 से 3 जुलाई के बीच, यानी कि क्योंकि वो हादसा नाइट का था तो 2 से 3 जुलाई के बीच में वो हुआ था। 2 से 3 जुलाई की जो रात थी तब, एट बिकरू विलेज, कहाँ पर हुआ था ये हादसा, बिकरू विलेज। इसका एक आर्टिकल हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पहली वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि पूरा मामला आखिर है क्या। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस ऑपरेशन केम अंडर क्वेश्चन, अब ये जो पुलिस ने ऑपरेशन किया है, जो विकास दुबे को मार गिराया है, उसका एनकाउंटर किया है, तो एक ये ऑपरेशन हो गया। तो द पुलिस ऑपरेशन, ये जो पुलिस का ऑपरेशन है, केम अंडर क्वेश्चन, यानी केम अंडर क्वेश्चन मतलब विवाद में आ गया, क्वेश्चन उठने लगे। आफ्टर सेवरल जर्नलिस्ट, कब उठने लगे, आफ्टर मतलब बाद में, सेवरल जर्नलिस्ट, कुछ जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट के लिए आगे दिया है हु, अब कॉमा भी लगाया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमा अगर लगाए तो जर्नलिस्ट के बारे में कुछ बोला जा रहा होगा। तो आफ्टर सेवरल जर्नलिस्ट हु वर हु वर ट्रेलिंग द कॉन्वॉय, ट्रेल का मतलब ट्रैकिंग, जो मैंने अभी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेल या ट्रैक एक ही बात होती है, किसी को फॉलो करना। तो हु वर ट्रेलिंग द कॉन्वॉय, कॉन्वॉय मतलब काफिला। आपने देखा होगा 3-4 जो पुलिस की जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वो एक साथ चलते हैं, तो उसको हम काफिला बोलते हैं। तो कुछ जो जर्नलिस्ट थे हु वर
ट्रेलिंग द कॉन्वॉय, उस यानी कि जो पुलिस का काफिला था उसको मतलब फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से। ठीक है फ्रेंड्स। सैड, अब ये जो सैड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जर्नलिस्ट ही है। तो जर्नलिस्ट के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतलब जो कॉन्वॉय का पीछा कर रहे थे फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, सैड, अब उन्होंने कहा देयर कार्स वर सडनली स्टॉप्ड, देयर कार्स वर सडनली स्टॉप्ड, यानी कि उनकी कार अचानक से रुक गई थी। किसकी कार? देयर कार्स मतलब पुलिस वालों की कार। देयर कार्स वर सडनली स्टॉप्ड, उनको मतलब उनकी कार थी जो वो मतलब रुक गई थी। अ फ्यू किलोमीटर्स अहेड ऑफ द स्पॉट, स्पॉट मतलब उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर कोई हादसा होता है। तो अ फ्यू किलोमीटर्स अहेड यानी कि कुछ किलोमीटर पहले, स्पॉट यानी कि जहाँ पर यह हादसा हुआ है उससे कुछ किलोमीटर पहले पुलिस की जो गाड़ियाँ थी वो अचानक से रुक गई थी। ऐसा जो ये जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं। अब स्पॉट के बारे में बोला जा रहा है वेयर, जहां पर दुबे वॉज शॉट, जहां पर दुबे को मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक जो सेंटेंस है, एक एक वो जो वर्ड है, मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेवरल सोशल मीडिया यूजर्स, अब जो कुछ, सेवरल मतलब कुछ, सेवरल सोशल मीडिया यूजर्स, अब कुछ जो सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं, ऑल्सो आस्क्ड द यूपी पुलिस, उन्होंने भी यूपी पुलिस से कहा, टू एक्सप्लेन मतलब बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वाई दुबे, यानी कि दुबे को क्यों, वाई दुबे। अब दुबे के लिए यहाँ पर कॉमा लगा करके आगे दिया है हु, तो दुबे के बारे में यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, वाई दुबे यानी कि दुबे क्यों। अब आगे दिया है हु वॉज अर्लियर सीन, हु वॉज अर्लियर सीन, जिसको देखा गया था, अर्लियर मतलब पहले, इन अ टाटा एसयूवी, तो एक टाटा, एक कार का नाम है टाटा एसयूवी, तो पहले दुबे को एक टाटा एसयूवी में देखा गया था। वाइल क्रॉसिंग अ टोल प्लाजा, वाइल क्रॉसिंग अ टोल प्लाजा, तो टोल जो प्लाजा होता है उसको क्रॉस करते समय विकास दुबे को एक टाटा एसयूवी में देखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हैपन टू बी इन अनादर व्हीकल, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक, यानी कि कुछ जो सेवरल जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पहले तो टाटा जो एसयूवी है उसमें विकास दुबे को टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए देखा गया था। अब आगे पूछा रहा कि वाई विकास दुबे हैपन टू बी, वाई विकास दुबे हैपन टू बी इन अनदर व्हीकल, यानी कि विकास दुबे को फिर दूसरे व्हीकल में क्यों पाया गया। अब व्हीकल के बारे में यहाँ पर आगे दिया है दैट, जो कि दैट मैट विद द एक्सीडेंट, जिस व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ उस व्हीकल में विकास दुबे को बाद में क्यों पाया गया, जबकि विकास दुबे तो पहले एसयूवी में था, एसयूवी टाटा जो एसयूवी है उसमें था। तो ऐसा जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं ऐसा पुलिस से कह रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है अ जर्नलिस्ट, अ जर्नलिस्ट हु वॉज ट्रेलिंग द कॉन्वॉय, एक पत्रकार, अ जर्नलिस्ट पत्रकार के लिए यहाँ पर, पत्रकार के लिए यहाँ पर दिया है हु, अ जर्नलिस्ट हु वॉज ट्रेलिंग द कॉन्वॉय, एक पत्रकार जो पीछा कर रहा था कॉन्वॉय का, उस काफिले का, यानी कि जो पुलिस का जो काफिला चल रहा था उसका पीछा कर रहा था, फ्रॉम नियर जालौन, जालौन के पास से वो पीछा कर रहा था। सैड, उस पत्रकार ने कहा, सैड सेवरल जर्नलिस्ट वर स्टॉप्ड, सेवरल मतलब कई, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, वर स्टॉप्ड यहाँ पर पैसिव का सेंटेंस बन गया है। तो सेवरल जर्नलिस्ट वर स्टॉप्ड यानी कि कुछ पत्रकारों को रोक दिया गया था एट द टोल बूथ, टोल बूथ पर, जहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर भरवाते हैं, तो एक मतलब वहाँ पर एक, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक टोल बूथ होता है जहाँ पर टोल देना पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ गाड़ियों को रोक दिया गया था। बूथ के लिए यहाँ पर दिया है देयर विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के टोल बूथ पर कुछ पत्रकारों को रोक दिया गया था। ऐसा एक जो पत्रकार है जो कि मतलब
काफिले का पीछा कर रहे थे जानोल से, उसने ये सारी बातें बताई है। अब फ्रेंड्स चलते हैं आगे, आगे समझते हैं आगे की कहानी क्या है। आई देन आस्क्ड माई फ्रेंड्स, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स जो थे मैंने उनसे कहा, हु वर, जो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर आगे दिया है हु वर फर्दर अहेड, जो कि मतलब फर्दर अहेड यानी कि थोड़ा सा आगे थे। मैंने उनसे कहा टू कीप ट्रैक, यानी कि टू कीप ट्रैक मतलब पीछा करना, जारी रखना, पीछा करने के लिए यानी कि जारी रखने के लिए, उनका पीछा करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड से कहा। ये बात भी पत्रकार ने ही बोली है कि आई देन आस्क्ड माई फ्रेंड्स, कि मैंने अपने दोस्तों से कहा जो कि आगे थे, हु वर फर्दर अहेड टू कीप ट्रैक यानी कि पीछा करने के लिए। हाउ एवर, फिर भी, इवन दे वर स्टॉप्ड फॉर सिक्योरिटी चेक्स, इवन दे वर स्टॉप्ड, तो यहाँ पर भी ये पैसे बन रहा है, इवन दे वर स्टॉप्ड फॉर सिक्योरिटी चेक्स, तो उनको भी रोक दिया गया था सिक्योरिटी चेक्स के लिए। सेड द जर्नलिस्ट, एक पत्रकार ने ये कहा। ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब होता है गैस गुमनाम, यानी कि जो भी गुमनामी जिसको हम कहते हैं, नाउन है ये, एनोनिमिटी गुमनामी। तो ऑन कंडीशन यानी कि शर्त, गुमनामी की शर्त पर ये सारी बातें बताई हैं एक पत्रकार ने, यानी कि अपना नाम वहाँ पर उसमें शो नहीं कराना चाहता था, तो यहाँ पर इसीलिए दिया है ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी यानी कि गुमनामी की शर्त पर ये सारी बातें एक पत्रकार ने बताई हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे लिखा हुआ है ट्रैफिक ब्लॉक्ड, तो जो ट्रैफिक था उसको ब्लॉक कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, कोई भी वाहन यानी कि आगे नहीं आने दिया जा रहा था, तो ट्रैफिक ब्लॉक्ड यानी कि ट्रैफिक को रोक दिया गया था। अनदर मीडिया पर्सन, अब एक और मीडिया की जो पर्सन है, अनदर मीडिया पर्सन सेड, उन्होंने कहा, सेड सेवरल प्राइवेट व्हीकल्स, कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, इंक्लूडिंग दोज ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के जो कुछ प्राइवेट व्हीकल्स थे उनको भी शामिल करके वर ब्लॉक्ड, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया था। एट द बारा टोल प्लाजा, एट द बारा टोल प्लाजा, तो बारा टोल प्लाजा पर उनको भी रोक दिया गया था। सम 10 to 11 किलोमीटर अवे, कुछ 10 से 11 किलोमीटर की दूरी रही होगी उस 12 यानी कि 12 टोल प्लाजा की, तो वहाँ पर भी उनको यानी कि कुछ जो व्हीकल्स थे, पत्रकारों के जो व्हीकल्स थे उनको भी शामिल करते हुए वहाँ पर भी उनको रोक दिया था। द मीडिया पर्सन ऑल्सो सेड, अब इस मीडिया पर्सन ने यह भी कहा, द मीडिया पर्सन ऑल्सो सेड दैट कि अलोंग द वे मतलब रोड के, मतलब सारे रोड के चलते चलते यानी कि जिस तरीके से जो रोड जा रहा था, अलोंग द वे यानी कि पूरे रास्ते, रोड के सारे पूरे रास्ते, द पुलिस कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, द पुलिस कॉन्स्टेंटली शिफ्टेड दुबे फ्रॉम वन कार टू अनदर, तो पूरे रास्ते जो पुलिस थी कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, शिफ्टेड मतलब शिफ्ट किया, दुबे फ्रॉम वन कार टू अनदर, एक कार से दूसरी कार में जो पुलिस थी लगातार पूरे रास्ते उसको शिफ्ट करती रही। एंड इवन, और यहाँ तक कि एंड इवन चेंज द फॉर्मेशन ऑफ द मूविंग व्हीकल्स, और जो मूविंग व्हीकल जो भी वाहन चल रहे थे उनकी फॉर्मेशन को भी बदल दिया, उनकी जो रंग रूप था यानी कि उसका जो ढांचा था, फॉर्मेशन का मतलब होता है ढांचा, रंग रूप, तो उन जो मूविंग जो व्हीकल्स थे जो चल रहे थे उन मूविंग व्हीकल्स की फॉर्मेशन को भी बदल दिया गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको कराए हैं आप उन सभी वर्ड्स को लिख लें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप निसंदेह मुझे कमेंट करके मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।